दोस्तों, क्या आपको पता है महर्षि वाल्मीकि नाम का रत्नाकर था, वो राहगीरों को लूटा करता था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साबिर नंगलिया। दोस्तों, इसे दलितों और उनके आराध्यों को लेकर नफरत और घृणा की इंतहा कहते हैं। कोई और जमाना होता तो शायद बात आई गई हो जाती, लेकिन अब आज तक चैनल के एंकर अंजना ओम कश्यप और आज तक के मालिक अरुण पुरी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। देखिए दोस्तों, इस देश का स्वर्ण दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बारे में बेहुदगी करना अपना अधिकार समझता है। उनके मुंह पर थूक देने की बातें की जा रही है और जो ऐसी बातें करते हैं उन्हें मान्यता दिलाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए एएनआई जैसे संस्थान दिन रात अभियान चलाते हैं। लेकिन यह किसी एक व्यक्ति या एक संस्थान की बात नहीं है दोस्तों, पूरा मीडिया जातिवाद के बस इस हमाम में निर्वस्त्र खड़ा है। हमारे देश में ज्यादातर लोग महर्षि वाल्मीकि के बारे में दोस्तों इतना ही जानते हैं कि उन्होंने रामायण की रचना की। पहले क्या होता था कि जागरूकता की कमी और मीडिया के सामंती ढांचे की वजह से ऐसी घटनाएं दोस्तों बाहर नहीं आ पाती थी, लेकिन सोशल मीडिया के जनतांत्रिकरण की वजह से यह बेनकाब होती जा रही है और जैसे जैसे इनकी पोल खुल रही है, जातिवाद डिग्रेड बिलबिला रहा है। और यह स्वाभाविक है क्योंकि उसके सामने आईना रख दिया गया है, उसका वर्चस्व टूट रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसके बावजूद यह ब्रिगेड अपनी बकवासों, बेहयाइयों और बेहुदगियों से बाज नहीं आ रहा है, सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ये आज भी वाल्मीकि को डकैत और लुटेरा बताने से नहीं चूक रहे हैं, जो राहगीरों को लूटा करते थे और दस्यु कर्म यानी अपराध करते थे। इसी को लेकर लुधियाना पुलिस ने आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ एक टीवी डिबेट के दौरान महर्षि वाल्मीकि का अपमान करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है, या कहिए उसे करनी पड़ी है। इस एफआईआर में इंडिया टुडे समूह के अध्यक्ष यानी प्रधान संपादक मालिक जो भी कहिए अरुण पुरी और आज तक को चलाने वाली कंपनी लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया। सोचिए दोस्तों, यह भी क्या विडंबना है, नाम है लिविंग मीडिया और संस्थान की सामूहिक सोच इतनी मरी हुई। रत्नाकर राम राम की जगह मरा मरा बोलने लगे और मरा मरा बोलते बोलते वो राम राम बन गया। आज तक ने इस कार्यक्रम का प्रसारण 7 अक्टूबर को किया था। कार्यक्रम का नाम था ब्लैक एंड व्हाइट, जिसे पहले सुधीर चौधरी नाम के एक शख्स कहा करते थे। आपको पता ही है वो पेश किया करते थे। वाल्मीकि मुनि को लेकर यह घपलेबाजी अंजना कश्यप और आज तक के लिए परेशानी का सबब बनता नजर आ रहा है, क्योंकि एफआईआर दलित विकास बोर्ड के चेयरमैन विजय दानव और भारतीय वाल्मीकि धर्म सम्मान यानी भावदास के राष्ट्रीय संयोजक चौधरी यशपाल की शिकायत पर दर्ज की गई है। विजय दानव इसके अध्यक्ष भी है। चौधरी यशपाल का कहना है कि वाल्मीकि के जीवन से जुड़ी कहानी आज तक पर अंजना कश्यप ने सुनाई वह इतिहास रूप से सत्य नहीं है। महापुरुषों के जीवन से जुड़ी कितनी कहानियां लोक कथाओं का हिस्सा बन जाती है, इनके सच होने का कोई प्रमाण नहीं है। एंकर को उस व्यक्ति के बारे में एक बेबुनियाद कहानी सुनाने की कोई जरूरत नहीं थी जिसे हम अपना भगवान मानते हैं। अब देखिए कि इस शिकायत पर लुधियाना थाना डिवीजन नंबर 4 के पुलिस ने तीनों के खिलाफ मतलब अंजना कश्यप, अरुण पुरी और इंडिया टुडे कंपनी तीनों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब आरोपियों की पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस को दी गई शिकायत में विजय दानव ने लिखा है कि भगवान वाल्मीकि जी महाराज के प्रकोटस्व पर आज तक की प्रबंध संपादक अंजना ओम कश्यप के चैनल और इसके आधिकारिक फेसबुक पेज पर भगवान वाल्मीकि जी की छवि को धूमिल करने वाली टिप्पणी की। इससे पूरे देश के वाल्मीकि समाज की भावनाएं आहत हुई है। एफआईआर में जिस शिकायत का उल्लेख है उसमें कहा गया है कि आज तक पर प्रसारित कार्यक्रम ब्लैक एंड व्हाइट में अंजना कश्यप के बयान से पूरे वाल्मीकि समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है और इसमें पहले कि यह मामला कानून व्यवस्था का मुद्दा बन जाए, एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला किया गया, जिसमें दावा किया गया कि उसने भगवान वाल्मीकि की पवित्रता और अच्छाई को बरकरार रखा है। दोस्तों, चौधरी यशपाल ने साफ कहा है कि हमारा समुदाय अंजना कश्यप की गिरफ्तारी चाहता है, इससे कम कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा है हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आरोपी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाए। हमने अपने समुदाय से इस मुद्दे पर एकजुट होने का आह्वान किया है। अंजना कश्यप आज तक और उसे चलाने वाली कंपनी इसके मालिक अरुण पुरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 यानी किसी वर्ग की नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत मौखिक या लिखित शब्द संकेत, दृश्य चिन्ह या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि वाल्मीकि एक प्रख्यात कवि थे जिन्होंने रामायण की रचना की थी। उन्होंने आदि कवि यानी प्रथम कवि भी कहा जाता है। उन्हें मानने वाले समुदाय को वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है और यह अनुसूचित जाति का एक प्रमुख समुदाय है। यह भी गौर करने वाली बात है दोस्तों, इसमें पहले सितंबर महीने में भी लखनऊ की एक अदालत में अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था, एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसकी शिकायत पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने की थी जब लखनऊ के गोमती नगर थाने की पुलिस ने
उनकी शिकायत पर मुकदमा नहीं लिखा तो वह कोर्ट में गई। अपनी याचिका में अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया था कि 14 अगस्त को प्रसारित एक कार्यक्रम विभाजनकारी, भड़काऊ और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ था, जो दो समुदाय में दुश्मनी पैदा करने का प्रयास करता था। यह भी आज तक के कार्यक्रम में ब्लैक एंड व्हाइट में ही पेश किया गया था। कार्यक्रम का शीर्षक था, भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। 4 करोड़ मुसलमानों में से केवल 96 लाख पाकिस्तान गए। अमिताभ ठाकुर ने याचिका में कहा कि पूरा कार्यक्रम तथ्यों को इस तरह से प्रस्तुत करता है जिससे जनता की भावनाएं भड़क सकती है। उनका कहना था कि यह सवाल उठाना ही विभाजन के बाद मुसलमान भारत में क्यों रुके। दरअसल उनके देश में बने रहने के अधिकार पर ही सवाल उठाना है। इस तरह की प्रस्तुति असहिष्णु लोगों को ऐतिहासिक शुद्धिकरण के लिए उकसा सकती है। इसी पर सितंबर के महीने में कोर्ट ने आदेश दिया था, आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और अब पंजाब में नई FIR और सबके मूल में है। चैनल और एंकर की कुछ समुदाय को लेकर जज्बाती हुई नफरत और घृणा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने साबिर नंगलिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।